शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हास्य को पहचान दी, और वो भी जिस प्रकार श्रद्धेय दादा अल्लड़ बीकानेरी ने हास्य को गज़ल में पिरो करके प्रस्तुत करते थे, और उनके कई कालजयी गज़लें, कालजयी गीत आज हमारे सतमौला कवियों की चौपाल की एक अमूल्य निधि बन चुकी हैं। आज यदि अल्लड़ बीकानेरी जी के ऐसे चर्चित गीतों को कोई सर्च किया जाता है तो यूट्यूब पर या अलग जितनी भी लाइब्रेरियों में सतमौला कवियों की चौपाल के ही शो निकलेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है, और ये सामूहिक सफलता है। और उसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पुराने साथी दीपक गुप्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य कवि स्थापित हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। दीपक गुप्ता की कविताएं हास्य में चलते 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 ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती हैं जहां पर आपको मर्म को छूते हुए वो उनकी कविता या गज़ल मार्मिक हो जाती है, आपको चिंतन करने पे मजबूर कर देती है। तो मैं ऐसे कवि के लिए एक बहुत ही अगर मैं दीपक कहूँ कि अगर आज आप अगर गीत सुनाते हो तो फिर मैं गीत की आपको भूमि दूँ। यदि आप आज पहले हास्य पढ़ना चाहते तो हास्य बताएं, आप जैसा चाहें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आज मैं आपको प्रारंभ आपको मैं एक विशुद्ध हास्य से करूँगा। कारण क्या कि मैं चावल की पतीली में से एक दाना दिखाना चाहता हूँ, फिर दूसरा दाना दिखाऊंगा, उससे आप पता चल जाएगा कि ये दीपक गुप्ता है क्या। तो दीपक गुप्ता है क्या, तो मैं राजा राजेंद्र राजा जी की चंद पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि हाई कमान ने, क्योंकि चुनाव के बयार चल रही है, अभी एक फेस हुआ है, अगला जब ये टेलीकास्ट होगा तो हो सकता है 4 जून तक रिजल्ट आ चुके होंगे, लेकिन राजनीति किस प्रकार के रंग दिखती है, दिखाती है
कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार ना मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले अपनी सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान चला रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए चूना लगाइए दीपक गुप्ता जी। आइए कुछ पारिवारिक संदर्भों की बात कर ली जाए कि रामायण में एक पात्र था बाली। रामायण में एक पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी उसके पास आता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता। रामायण में एक पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी उसके पास आता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मैं भी जब अपनी पत्नी के सामने जाता हूं बहुत घबराता हूं, मेरा दिल थरथराता है और मेरा भी आधा बल न जाने किधर चला जाता है। मेरा भी आधा बल न जाने किधर चला जाता है। फिर मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कलयुग में बाली ने घरवाली का अवतार ले लिया, कि कलयुग में बाली ने घरवाली का अवतार ले लिया हो, ये अवतार भी मेरे ही घर लिया हो। फिर ध्यान आता है कि पत्नी पति का बल नहीं हरती, बल्कि हर विपरीत परिस्थिति में उसे बल देती है। नारी पूरे परिवार की समस्याओं का हल देती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत हल देती है। हालांकि नारी शक्ति के बारे में कुछ भी कहूं, आजकल नारियों ने बड़ी तरक्की की है। मैं कई बार कहता हूं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाढ़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी आगे मत निकल जाना, तरक्की जरूर करते रहना। और आजकल क्या है, मैं देखता हूँ रोजमर्रा अखबारों में प्रेम प्रसंग और लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आजकल प्यार रह नहीं गया साहब। अच्छा, मुझसे भी किसी ने कहा, बोले दीपक भाई, और जैसा प्रवीण भाई ने भी कहा कि गजलों में हास्य पिरोने की कोशिश, तो मैं बताऊं प्यार, मुझसे किसी ने कहा कि दीपक जी आपने कुछ गजल में प्यार के बारे में कहा हो तो कहना। मैंने कहा आपने को प्यार करने में इतना शब्द खर्चने नहीं आते, अपन तो दो टूक बात करते हैं कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा, दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा। दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। इसके बाद मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ प्रयागराज से पधारी हुई ऋतु पांडे त्रिधा जी को। आप एक वित्तीय सलाहकार हैं और धार्मिक और समसामयिक विषयों पर अधिक लिखती हैं। भगवान राम भी आराध्य हैं, किशोर जी भी आपकी आराध्य हैं। तो आज आपके ऊपर है, आप कौन सी रचना सुनाती हैं। स्वागत है ऋतु पांडे त्रिधा जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। स्वागत आपका। और इस मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सब प्रबुद्ध हस्ताक्षरों को प्रणाम करती हूँ जी। साथ में एक प्रणाम हमारी किशोरी जी को, और आज मेरी पहली रचना किशोरी जी पे ही होगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो बिना किसी भूमिका के ही मैं किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। किशोरी तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना, किशोरी तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना, कि राधे तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना। हे ब्रजभान दुलारी, हे ब्रज की महारानी, किशोरी तेरे जीवन ने कौन सा प्रण कर लीना, किशोरी तेरे जीवन ने कौन सा प्रण कर लीना। जन्म लिया पर नयन न खोले, अधरों से भी कुछ ना बोले। जन्म लिया पर नयन न खोले, अधरों से पर कुछ ना बोले। वर्ष भर की आयु बीत गई,
वर्ष भर की आयु बीत गई, धरा दरस ना कीन्हा, किशोरी तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना, किशोरी तेरे नैनों ने कौन दरस कर लीना। पल पल बीते दिन और रहना, बीत गए 12 महीना। आई पुनीत भाद्र अष्टमी, सखा प्रगट की है अब लीला, की राधे तेरे जीवन ने कौन सा प्रण कर लीना, किशोरी तेरे जीवन ने कौन सा प्रण कर लीना, कि राधे तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना। बीता वर्ष प्रतीक्षा बीती, जिसके दरस की लगन लगी थी, लाल हुए जब कारागृह में, एक मुस्कान थी खेली, कि राधे तेरे जीवन ने कौन दर्श कर लीना, कि राधे तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना। श्री राधे, श्री राधे। एक दिन रोए रोज ही रोए, कीर्ति माँ ने धीरज खोए, चली नंद गाँव फूक डलाने, आई संतों की टोली, किशोरी तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना, कि राधे तेरे नैनों ने कौन दरस कर लीना। बाबा भानु के संग राह नंद गाँव की कीन्हा, कि लाडो तेरे जीवन ने कौन सा प्रण कर लीना, किशोरी तेरे नैनों ने कवन दर्श कर लीना। लाला जायो है यसुमती ने हर्षित देव सारे, शिशु देखन की रीति माँ गई नंद के द्वारे। प्रथम हलचल कीन राधिका, अधर पुष्प जो खोले, कि राधे तेरे नैनों ने कौन दरस कर लीना, किशोरी तेरे नैनों ने कौन दरस कर लीना। अद्भुत 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 लीला खेल किशोरी, सांवरे संग बनी जो जोड़ी, औचक दृगन पुष्प जो खोले, भगवत दर्शन कर लीना, किशोरी तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना। दृगन से दृग जो मिल गए, देव भी पुष्प वर्षा कर गए। कृष्ण भगवान की नैन मिले राधिका से पहली बार, राधिका जी ने पहली बार अपनी आंखों को खोला, तो यहाँ से बात आती है कि दृगन से जो दृग जो मिल गए, देव भी पुष्प वर्षा कर गए। अद्भुत था यह दृश्य त्रिधा, अद्भुत था ये दृश्य त्रिधा, तेरी लेखनी ने लिख दीना, किशोरी तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना, कि राधे तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना। अग्रिम पहर भोर की आई, गौ माए फिर से रंभाई, छन छन करके गौवंश हर से पूर्ण हुई ये लीला, किशोरी तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना, कि राधे तेरे नैनों ने कौन दर्श कर लीना, कि राधे तेरे जीवन ने कौन सा प्रण कर लीना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये किशोरी जी को समर्पित। अगली रचना पे चलती हूँ, और इस रचना का शीर्षक का नाम है अहिल्या सी। माँ अहिल्या को तो आप सभी जानते होंगे, बस उन्हीं को लेकर एक नारी जीवन का थोड़ा सा वर्णन किया है। बिखरे शूल मगर वो चलती रही,
दर्द मिलता रहा, आंख भरती रही। वाह, बहुत अच्छा। अपनी पीड़ा को सह कर अमर हो गई, वो अहिल्या सी थी बस तड़पती रही, वो अहिल्या सी थी बस तड़पती रही। दर्द मिलता रहा, शूल चुभती रही, जिसे बेबस जमाने ने हर दम किया। शूल चुभते गए, पुष्प चुनती रही, रक्त बहता रहा, टीस उठती रही। रक्त से पाँवों के निशान जो बने, दुनिया लक्ष्मी सी उसे दुनिया कहती रही। दर्द मिलता रहा, आंखें भरती रही। बहुत अच्छा। बिखरे शूल मगर वो चलती रही, सिसकियाती रही, रात ढलती रही, सपने ढहते गए, कोख पलती रही। समेटा अपने को स्वयं में मगर, ठोकर लगती रही, चीख दबती रही। दर्द मिलता रहा, आंखें भरती रही। अंतिम लाइनें समर्पित करती हूँ। जन्म राधा का हो या सिया का मिले, पत्थर अहिल्या बने, सावित्री यम से लड़े। त्रिधा दुनिया ये बेबस सताती रही, दिन हंसता रहा, रात रोती रही। दर्द मिलता रहा, आंखें भरती रही। बिखरे सूल मगर वो तो चलती रही। दर्द मिलता रहा, आंखें भरती रही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रितु पांडे त्रिधा जी, जिन्होंने राधा रानी की, किशोर जी की बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की और साथ साथ नारी शक्ति की प्रतीक अहिल्याबाई की जीवन गाथा भी संक्षेप में प्रस्तुत की। बहुत अच्छी लगेगी आपको। धन्यवाद। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ प्रीता वाजपेयी जी को, जो कि दूरसंचार विभाग में सीनियर अकाउंटेंट रही हैं और आप एक अच्छी कवित्री हैं और कविताओं के लिए, कविता सुनाने के लिए कवि सम्मेलनों में 5 बार विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। आपकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं और प्रस्तुत करता हूँ प्रीता वाजपेयी जी। मैं अपनी काव्य यात्रा 2 मुक्तकों से शुरू करती हूँ और उसके बाद एक गज़ल आपके बीच। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले राष्ट्र प्रेम की 4 पंक्तियाँ आपके बीच रखना चाहती हूँ, आप सबका ध्यान चाहती हूँ। समय अब आ गया, सुन लो यहाँ प्रहलाद बनने का। समय अब आ गया, सुन लो यहाँ प्रहलाद बनने का। मुसीबत में सपूतों की बड़ी तादाद बनने का। वाह, बहुत अच्छा। बहुत दिन बाद भारत ने पुकारा प्यार से तुमको, यही तो वक्त है बिस्मिल भगत आजाद बनने का। वाह, जय हिंद, जय हिंद। यही तो वक्त है बिस्मिल भगत आजाद बनने का। 4 पंक्तियाँ अपनी बेटियों के संदर्भ में आपके बीच रखती हूँ। जी, स्वागत। अब आन बान शान से आती हैं बेटियाँ, अब आन बान शान से आती हैं बेटियाँ। खुद अपना भाग्य साथ में लाती हैं बेटियाँ। पैदाइशों पे इनके ना छाती को पीटिए, समझो ना बोझ बोझ उठाती हैं बेटियाँ। अच्छा प्रयोग। समझो ना बोझ बोझ उठाती हैं बेटियाँ।
मैं रस परिवर्तन करती हूँ जी और स्वागत। एक छोटी सी गजल आपके बीच रखती हूँ। आप सबका ध्यान चाहती हूँ। दूर जाओगे मुझसे कहाँ तक, दिल में चाहत मेरी ही मिलेगी। वाह, अद्भुत अद्भुत। दूर जाओगे मुझसे कहाँ तक, दिल में चाहत मेरी ही मिलेगी। गुलकली आईना कुछ भी देखो, सब में सूरत मेरी ही वाह, मिलेगी। क्या चित्रण है। और अगला शेर देखें। होके मजबूर हम दिल के हाथों, नाम लिखे तुम्हारा ज़मीं पर। होके मजबूर हम दिल के हाथों, नाम लिखे तुम्हारा ज़मीं पर। तुम ना आओगे जब तक सुनो तुम, दिल को हरगिज़ न राहत मिलेगी। तुम ना आओगे जब तक सुनो तुम, दिल को हरगिज़ न राहत मिलेगी। और अगला शेर देखें। आ भी जा मेरे दिलबर, ढूंढती है तुझे नजरे हर पल। आ भी जा मेरे दिलबर, ढूंढती है तुझे नजरे हर पल। अब तो सावन भी जाने लगा है, कब तुझे जाने फुर्सत मिलेगी। अब तो सावन भी जाने लगा है, कब तुझे जाने फुर्सत मिलेगी। और अगला शेर भी देखें। क्या खबर थी ये अंजाम होगा, हर तरफ रंजो गम ही मिलेंगे। वाह। क्या खबर थी ये अंजाम होगा, हर तरफ रंजो गम ही मिलेंगे। ऐसा लगता है उल्फत के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी। वाह, वाह। ऐसा लगता है उल्फत के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी। और गज़ल का मक्ता हाजिर करती हूँ। जी स्वागत है आपका। कोई कह दे पीरीता ये उनसे, जी सकूंगी न अब मैं कसम से। वाह वाह। कोई कह दे पीरीता ये उनसे, जी सकूंगी न अब मैं कसम से। देखना है तो आ जाओ जल्दी, फिर न तुमको ये सूरत मिलेगी। देखना है तो आ जाओ जल्दी, फिर न तुमको ये सूरत मिलेगी। ये थी प्रीता वाजपेयी जी। निश्चित रूप से बहुत अच्छे मुक्तक प्रस्तुत किए और गज़ल में तो बहुत ही अभिभूत कर दिया सबको। आप सभी को निश्चित रूप से पसंद आएगी। और अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो मेरे लाडले साथी होते हैं, मेरे टीवी शो के एंकर भी हैं, बहुत अच्छे हमारे कवि मित्र हैं। और उस कवि मित्र मेरे साथी का नाम है प्रशांत अवस्थी प्रखर। दर्शकों, आपको एक बार पुनः नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल वह मंच है जिस मंच पर आकर के सर्वप्रथम टीवी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का अवसर पाया था। आज सतमोला कवियों की चौपाल में पुनः एक बार काव्य पाठ करने का अवसर मिला, तो ये मन हुआ कि राम की महिमा पर एक गीत सुनाया जाए। और मैं आप सबको जोड़ना चाहता हूँ, बड़ा ही आनंदित होंगे कि राम हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी हैं।
जीवन का आधार, हाँ है जीवन आधार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो है जीवन आधार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। राम कौन है? पुरुषोत्तम श्री राम हमारे, सकल जगत के पालन हारे। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे, सकल जगत के पालन हारे। बिन पैसे व्यापार, हाँ बिन पैसे व्यापार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। राम की शरण में क्या मिलता है? परमानंद राम की शरणा, पकड़े रहो राम के चरणा। परमानंद राम की शरणा, पकड़े रहो राम के चरणा। और कैसे पकड़ने हैं? बनकर सेवादार, हाँ बनकर सेवादार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। राम कौन है? सत्यव्रती प्रभु धनुआधारी, सत्यव्रती प्रभु धनुआधारी, राम नाम है संकटहारी, राम नाम है संकटहारी। और जब संकट की बात होती है, राम का नाम होता है। आते पवन कुमार, हाँ आते पवन कुमार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। राम क्या करते हैं? दीनहीन को गले लगाते, मर्यादा का पाठ पढ़ाते। दीनहीन को गले लगाते, मर्यादा का पाठ पढ़ाते। भक्ति मुक्ति दातार, हाँ भक्ति मुक्ति दातार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। जगत गुरु राम महायोगी, नाम जाप हरदम उपयोगी। जगत गुरु राम महायोगी, नाम जाप हरदम उपयोगी। करता यही प्रचार, हाँ करता यही प्रचार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। और एक कवि की कल्पना क्या कहना चाहती है? मन प्रशांत की बात सुनो तुम, मन प्रशांत से बात सुनो तुम, हो प्रशांत ये बात सुनो तुम। राम नाम दिन रात भजो तुम, यही भजन का सार, हाँ सुनो भजन का सार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो है जीवन आधार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमने जिन लोगों को सुना, आपने आज सतमोला कवियों की चौपाल का जब ये प्रसारण हो रहा होगा, उस समय लगभग जून की, जिसको बोलते हैं जेठ की गर्मी शिखर पर होगी। ये जो कविताएं आपको बहुत शीतलता प्रदान करेंगी, चाहे वो आचार्य जी की कविता हो, चाहे वो दीपक गुप्ता जी की कविता हो, चाहे हमारे युवा साथी प्रशांत अवस्थी प्रखर की कविता हो। तो मिलते रहिए, देखते रहिए सतमोला कवियों की चौपाल। अभी लेते हैं एक अंतराल, व्यावसायिक अंतराल। व्यावसायिक अंतराल के साथ मेरे साथी प्रबल प्रताप सिंह राणा, प्रशांत अवस्थी के साथ आप जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ बुद्धू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे।
तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अभी तक आप सुन रहे थे भारत के मूर्धन्य कवि, रचनाकार और शख्सियतों को, जिन्होंने अपना नाम भारत और भारत के बाहर फैलाया है और अपने साहित्य के परचम को लहराया है। और अब मैं प्रस्तुत करता हूँ प्रयागराज की धरती से आए हुए आचार्य धीरज याज्ञिक जी को। धीरज याज्ञिक जी एक संस्कृत के शिक्षक हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, कथावाचक हैं और इन सभी संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करते हुए हिंदी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। कहानियाँ, कविताएं, और कहानियाँ तो इसलिए क्योंकि आप कथाकार हैं, आप ईश्वर की कथाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो बहुत है, कविताएं बहुत अच्छी करते हैं, आप सभी विषयों पर लिखते हैं। आज सुनते हैं कि किस विषय पे आप कविताएं सुनाएंगे। स्वागत है आचार्य धीरज याज्ञिक जी। सर्वप्रथम इस मंच को प्रणाम, जो हम सबको यहाँ दोबारा आने का अवसर दिया, और आप सभी प्रबुद्ध हस्ताक्षरों को भी सादर प्रणाम। स्वागत आपका। हम कविता सुनाना चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के कगार पर खड़ा है। यदि हम आप भी चिंतन कर लें तो शीघ्र ही हमारा यह भारतवर्ष विश्व गुरु बन जाएगा। इसी पर प्रस्तुत है जी कि जगत गुरु अब भी बन सकता प्यारा भारत देश हमारा, जगत गुरु अब भी बन सकता प्यारा भारत देश हमारा, लेकिन पहली शर्त यही है, लेकिन पहली शर्त यही है, हो अपनत्व हृदय में सबके। वाह। साहस, श्रम और त्याग तपस्या का फिर से परचम लहराएं, वेद पुराण नीति गीता के बारे में सबको समझाएं जी। लेकिन पहली शर्त यही है, हो विश्वास हृदय में सबके, लेकिन पहली शर्त यही है, हो विश्वास हृदय में सबके। राम की मर्यादा सिखलाएं, विदुर नीति का पाठ पढ़ाएं, राम की मर्यादा सिखलाएं, विदुर नीति का पाठ पढ़ाएं, मातु पिता गुरुजन की सेवा, बड़े छोटे का सम्मान बताएं। वाह। लेकिन पहली शर्त यही है, हो कुछ शर्म हृदय में सबके, लेकिन पहली शर्त यही है, हो कुछ शर्म हृदय में सबके। संग शक्ति है करे सब चिंतन, हिंदू राष्ट्र निर्माण का मंथन, लोभ छोड़ कुर्सी और पद का करे देश हित सब परिवर्तन। वाह। लेकिन पहली शर्त यही है, हो यह भाव हृदय में सबके, लेकिन पहली शर्त यही है, हो यह भाव हृदय में सबके। हत्या, डकैती, बलात्कार का कोई भी दोषी छूट न जाए, देशद्रोह की बात करे वह, देशद्रोह की बात करे जो, वह स्वतंत्र अब घूम न पाए, वह स्वतंत्र अब घूम न पाए। लेकिन पहली शर्त यही है, न्याय यही हो हृदय में सबके, लेकिन पहली शर्त यही है, न्याय यही हो हृदय में सबके। कदम मिलाकर चले सभी यह जोश न ठंडा पड़ने पाए, कदम मिलाकर चले सभी यह जोश न ठंडा पड़ने पाए, बलिदानी आजाद भगत और गुरु गोविंद की कथा सुनाएं। वाह, बहुत अच्छा। बलिदानी आजाद भगत और गुरु गोविंद की कथा सुनाएं। लेकिन पहली शर्त यही है, हो सम्मान हृदय में सबके, लेकिन पहली शर्त यही है, हो सम्मान हृदय में सबके। जगत गुरु अब भी बन सकता प्यारा भारत देश हमारा, लेकिन पहली शर्त यही है, हो अपनत्व हृदय में सबके, हो अपनत्व हृदय में सबके। और दूसरी कविता स्वागत स्वागत सनातन पर, कि हम ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, यह सनातन एक विज्ञानमय है, इसी पर कहना चाहता हूँ जी कि कोई रहकर विदेशों में पूजता है सनातन को। वाह। विदेश में भी हैं लेकिन अपनी धर्म संस्कृति को सजोए हुए हैं। कोई रहकर विदेशों में पूजता है सनातन को, रहकर देश में कोई कोसता है सनातन को। सच्चाई है। यहीं रह रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं, इसी सनातन संस्कृति के दम पर जो यह भारतवर्ष चल रहा है, लेकिन फिर भी इसी पर उंगली उठा रहे हैं। तो रहकर देश में कोई कोसता है सनातन को, अंतर है संस्कारों का मुझको समझ यही आता, अंतर है संस्कारों का मुझको समझ यही आता, जनक है सारे धर्मों का मत भूलो सनातन को। वाह। जनक है सारे धर्मों का मत भूलो सनातन को, अनुपम संस्कृति इसकी विज्ञानमय धर्म है इसका, अनुपम संस्कृति इसकी विज्ञानमय धर्म है इसका,
संभालो धरोहर पूर्वजों की, सदा पूजो सनातन को। बहुत अच्छा। संभालो धरोहर पूर्वजों की, सदा पूजो सनातन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंदे मातरम, जय श्री राम। ये थे आचार्य धीरज याज्ञिक। जैसा कि आपका मूल कर्म है, उसी प्रकार आपकी दोनों रचनाएं बहुत ही ज्ञानवर्धक और समाजोपयोगी थी। बहुत अच्छी आपको लगेंगी। और अब मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा होशियारपुर पंजाब से आई हुई डॉक्टर प्रिया सूफी जी को। आप व्याख्याता हैं और कविताएं और कहानियां लिखने में सिद्धहस्त हैं। आज आप सबके सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है डॉक्टर प्रिया सूफी जी। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और आप सबके सम्मुख आज मैं 2 रचनाएं अपनी रखूँगी, जिसमें एक सबसे पहले श्री राम के बारे में है। जी स्वागत। तो मैं शुरुआत करती हूँ। जी स्वागत। एक सरगोशी कानों के बहुत पास, एक सरगोशी कानों के बहुत पास, जैसे बजती हो राम धुन किसी देवालय में उस पार। कुछ तलाशती थी कातर बस एक पुकार जो ना माने हार। कुछ तलाशती सी कातर बस एक पुकार जो न माने हार। बार बार हर बार एक बगावत धार धार, एक बगावत धार धार, नत शिर विनय झुकती उस द्वार। कैसे कर पाते राम चुनौती अस्वीकार। अच्छा है, अच्छा है। कैसे कर पाते राम चुनौती अस्वीकार। माना परीक्षा कठिन थी इस बार, माना परीक्षा कठिन थी इस बार। प्रतीक्षा ना जाने कितने 14 वर्षों का दंश झेल चुकी थी वार। जी। प्रतीक्षा ना जाने कितने 14 वर्षों का दंश झेल चुकी थी, परंतु एक मौन सा रुदन, एक चीखती सी सिसकी मचा रही थी हाहाकार। अवधपति आना होगा अवध न जाए हार। वाह वाह। अवधपति आना होगा अवध न जाए हार। सोचती हूँ इस पल जब तिल तिल बीमारी भूख गरीबी और छल से, बीमारी भूख गरीबी और छल से त्रस्त है समस्त संसार। बस तभी, बस अभी ही क्यों मजबूर हुए राम, क्यों मजबूर हुए राम, क्यों लौट रहे हैं सरयू के इस पार। तब याद करती हूँ हर सुबह प्रेषित होती है चिट्ठी, भेजा जाता है हर रोज एक तार। अवधपति आना होगा अवध न जाए हार। क्या भावनाएं प्रस्तुत की हैं। अवधपति आना होगा अवध न जाए हार। आज फिर राम ने थामी है पतवार, आज फिर राम ने थामी है पतवार। गुनगुना रही हैं भित्तियां, सज रहे हैं बंधनवार। अवध को मिल रहा है अवधपति का आधिपत्य, अवध को मिल रहा है अवधपति का आधिपत्य का आधार। ये तुम हो अवध, ये तुम हो अवध, ये तुम्हारी ही है पुकार। सदियों से आकाश की गुह्य विथियों में भटकती एक दुआ, सदियों से आकाश की गुह्य विथियों में भटकती एक दुआ आज फलित हो लौटी है अपने द्वार। जी, आज फलित हो लौटी है अपने द्वार। ये तुम्हारी ही लेखनी का जादू है, ये तुम्हारे ही शब्दों का साक्षात चमत्कार। ये तुम्हारी ही लेखनी का जादू है, ये तुम्हारे ही शब्दों का साक्षात चमत्कार। जो अपने घर लौटे हैं राम, विजयी है अवध हारा है काल। विजयी है अवध हारा है काल। अब तुम ही कहो क्या होगा तुम्हारी लेखनी का इससे बड़ा उपहार। अवधपति आना होगा अवध ना जाए हार। अवधपति आना होगा अवध ना जाए हार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरी दूसरी रचना माता पर है। जी स्वागत है, सुनाइए। माता, हमारे यहाँ माँ की पूजा होती है, लेकिन विदेशों में मातृ दिवस मनाया जाता है, तो माँ के लिए मेरी कुछ पंक्तियाँ निवेदित हैं। तुम किताब थी, हाँ तुम किताब थी, हमेशा से मेरे करीब, मेरे बचपन की तुतलाती यादों में, मेरी बातों को समझती समझाती, पूरी दुनिया का ज्ञान। जाने कौन कौन सी कहानियाँ पता थी तुम्हें, जाने कौन कौन सी कहानियाँ पता थी तुम्हें। हर रात एक नई कहानी की रुमानी दुनिया दिखाती, हर रात कहानी की रुमानी दुनिया दिखाती। सपनों का शहर घुमाती, तारों का महल बताती, हाँ तुम किताब थी। वाह। दिन भर घर भर के काम करती करवाती, गाय के गोबर उठाती उपले भी बनाकर दिखाती, गाय का गोबर उठाती उपले भी बनाकर दिखाती। दूध दुहना चारा डालना, क्या कहाँ देना क्या देना,
क्या उठाना, कितनी बातें बताती जाती। मेरे नन्हे पैरों के अनुसरण पर बलिहारी जाती, हाँ तुम किताब थी। वाह। तेल मिसाले घी का हिसाब करती, तेल मसाले घी का हिसाब करती, सब्जी दाल रोटी का संसार बसाती, रसोई घर को ही पूरा जहां बताती, चूल्हे चौके की खुशबू से पूरा घर महकाती, चूल्हे चौके की खुशबू से पूरा घर महकाती, हाँ तुम किताब थी। जाने कब थामी मेरे हाथों ने तुम्हारी उंगली थी, जाने कब थामी मेरे हाथों ने तुम्हारी उंगली थी, कभी मंदिर कभी स्कूल जाने कहाँ कहाँ घूमी थी, तुम्हारे दिखाए रास्ते आज भी पावन हैं, तुम्हारे दिखाए रास्ते आज भी पावन हैं, तुलसी के दिए आज तक रोशन हैं। सच है, सच है। सदियों के इतिहास का तुम्हारे संग नाता था, हर पर्व हर त्योहार तुम ही से प्राण पाता था, मेरे मन का हर कोना हर आंगन महकाती, हाँ तुम किताब थी माँ, तुम किताब थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थी प्रिया सूफी जी। आपने भगवान राम के आने की जो कहानी कविता के रूप में सुनाई और माँ के प्रति आपके जो विचार थे कविता में बहुत अच्छे थे, निश्चित रूप से आप सभी को पसंद आएंगे। धन्यवाद। अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ग्रेटर नोएडा से आई हुई स्वाति पूजा जी को। आप एक होम मेकर हैं और साहित्य में निरंतर प्रगति कर रही हैं और विभिन्न विषयों पर आज लिखती हैं। आज आपको माँ पर और एक सामयिक विषय पर रचना सुनाएंगी। स्वागत है स्वाति पूजा जी। नमस्कार, मैं स्वाति पूजा एक बार फिर कवियों के चौपाल के मन से आप सबके सामने अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। स्वागत है आपका। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस मंच का जिसने मुझे एक फिर मौका दिया। आज मेरी पहली रचना माँ के लिए समर्पित है। माँ, माँ कहो या कहो मम्मी, आई कहो या कहो अम्मी, पुकारो चाहे किसी भी नाम से, हर माँ एक सी होती है। वाह, बहुत अच्छा। माँ, माँ कहो या कहो मम्मी, आई कहो या कहो अम्मी, पुकारो चाहे किसी भी नाम से, हर माँ एक सी होती है। हमारी खुशियों की नज़र उतारती है, हमें डांटकर खुद रोती है, हर माँ एक सी होती है। हम तो सो जाते हैं बेफिक्र होकर, हम तो सो जाते हैं बेफिक्र होकर, वो चिंता में रात भर करवट बदलती है, हर माँ एक सी होती है। वाह, स्वागत है आपका। जरा सी देर हो जाए, जरा सी देर हो जाए घर आने में, सीने में सांसें नहीं दुआएं चलती हैं, हर माँ एक सी होती है। जीवन में जब कुछ समझ नहीं आता, जब कुछ समझ नहीं आता जीवन में, जब कुछ समझ नहीं आता जीवन में, हर मुसीबत उसके आशीर्वाद से ही हल होती है, हर माँ एक सी होती है। जी, बहुत अच्छा। मेरी अगली पंक्तियों में एक माँ का जीवन काल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब एक बच्चा माँ के अंदर पहली सांस लेता है और माँ इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस लेती है तो वो बीच का समय कैसा होता है। मेरे आने के एहसास से, मेरे आने के एहसास से आखिरी दम तक, मेरे आने के एहसास से आखिरी दम तक अपनी जिंदगी मेरे नाम करके खुद को खो देती है, हर माँ एक सी होती है। वाह। रिश्ते बहुत हैं जीवन में, रिश्ते बहुत हैं जीवन में, पर माँ जैसी कोई नहीं होती है, हर माँ एक सी होती है। वाह, बहुत अच्छा। अब मेरी अगली रचना, जैसे कि आप लोग और मैं, हम सब ने बचपन में इतिहास पढ़ा है, लेकिन आज हमने ये जाना कि वो जो इतिहास हमने पढ़ा वो सच नहीं था। तो आज मेरी इस रचना का शीर्षक है झूठा इतिहास। जी, जानते हैं कैसा बताती हैं आप? हाँ जी, स्वागत। दर्द से मेरा दिल विहल उठा, दर्द से मेरा दिल विहल उठा, जब जाना इतिहास हमारा, रखा गया हमें अभी तक अंधेरे में, किताबों ने दिया ही नहीं ज्ञान सारा। आक्रांताओं को बताया वीर और असली वीरों को पढ़ाया ही नहीं, आक्रांताओं को बताया वीर और असली वीरों को पढ़ाया ही नहीं। सच है। अब तक हम समझते रहे अकबर महान और महान राणा प्रताप को भुला दिया कहीं। बहुत सही। उत्तम उत्तम। अब तक हम समझते रहे अकबर महान और महान राणा प्रताप को भुला दिया कहीं। सच्चाई तो कुछ और है, सच्चाई तो कुछ और है, अनभिज्ञ रखा जिससे हमें आज तक।
सच्चाई तो कुछ और है, अनभिज्ञ रखा जिससे हमें आज तक, पर तोड़कर झूठ का दरवाजा पहुंच ही गए हम सच्चे इतिहास तक। पर तोड़कर झूठ का दरवाजा पहुंच ही गए हम सच्चे इतिहास तक। देखिए वो इतिहास क्या है। मुगलों ने खत्म करना चाहा सनातन संस्कृति को, मुगलों ने खत्म करना चाहा सनातन संस्कृति को, मिटा दिया कितने मंदिरों का नामो निशान जी। मूर्खों ने खाक कर दिया नालंदा को, धुआं धुआं हो गया कितना ज्ञान। वाह वाह, बहुत बढ़िया। धुआं धुआं हो गया कितना ज्ञान। हर जगह के नाम बदलकर मिटानी चाहिए हमारी पहचान। भारत से कर दिया इंडिया और कहा काल्पनिक है प्रभु श्री राम। भारत से कर दिया इंडिया और कहा काल्पनिक है प्रभु श्री राम। बहुत दुखदाई था। सबसे प्राचीन है हमारा धर्म, सबसे प्राचीन है हमारा धर्म, सब थे इसमें एक समान। बट गई धर्मों की कितनी दिशाएं, मत भूलो सब हैं एक ही परम ब्रह्म की संतान। हम संपन्न थे, समृद्ध थे, विशाल थे, ज्ञान का थे अद्वितीय भंडार। हम संपन्न थे, समृद्ध थे, विशाल थे, ज्ञान का थे अद्वितीय भंडार। हर तरह से लूटा गया हमें और झूठ फैलाकर कह दिया हमें बेकार जी। और झूठ फैलाकर कह दिया हमें बेकार। अद्भुत। जालिमों ने बहाया खून न जाने कितने मासूमों का, जालिमों ने बहाया खून न जाने कितने मासूमों का। पार कर दी क्रूरता की हद सारी, पार कर दी क्रूरता की हद सारी। पहचानो खुद को कौन हो तुम, समझिएगा मेरा इशारा। पहचानो खुद को कौन हो तुम, भय ने बदल डाली पहचान तुम्हारी। पहचानो खुद को कौन हो तुम, डर ने बदल डाली पहचान तुम्हारी। और मेरी अगली पंक्तियां उनके लिए जो इस देश में रहते हैं और इसी के विरुद्ध बोलते हैं। जहां का खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। अरे वो अधर्मी तो दूसरे थे, वो अधर्मी तो दूसरे थे, लूट लिया जिन्होंने देश हमारा। तुम तो अपने होकर भी साथ नहीं, भूल गए क्या ये देश है तुम्हारा। तुम तो भूल गए क्या ये देश है तुम्हारा। याद करो कल मुगलों ने, अंग्रेजों ने, याद करो कल मुगलों ने, अंग्रेजों ने उठाया था फायदा हमारी फूट का। याद करो कल मुगलों ने, अंग्रेजों ने उठाया था फायदा हमारी फूट का। आ गया है समय एक होने का, नहीं देंगे मौका किसी को लूट खसूट का, नहीं देंगे मौका किसी को लूट खसूट का। बहुत सह लिया चुपचाप, बहुत सह लिया चुपचाप, देश जैसा था वैसा करके मानेंगे। बहुत सह लिया चुपचाप, देश जैसा था वैसा करके मानेंगे। धर्म की संस्कृति की होगी फिर से स्थापना, लोग एक नया भारत जानेंगे, लोग एक नया भारत जानेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये थी पूजा जी, और आपने निश्चित रूप से बहुत कोमल भावना वाली कविता भी सुनाई और साथ साथ तथ्यों को पेश करते हुए एक ओज पर कविता भी सुनाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसके बाद मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ अल्मोड़ा उत्तराखंड से आए हुए योगेश बहुगुणा योगी जी को। आप टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं और एक कंपनी में कार्यरत रहते हुए साहित्य से बहुत लगाव है, लगातार लेखन करते हैं। आप श्रृंगार के मूलतः कवि हैं और श्रृंगार में बहुत अच्छा लिखते हैं। आज श्रृंगार की ही एक प्रस्तुति देंगे और साथ साथ संभवतया भगवान के लिए भी कुछ सुनाएंगे। तो स्वागत है योगेश बहुगुणा योगी जी। बहुत बहुत आभार दादा। परिचय में 4 पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत है आपका। अकारण शब्द अधरों पर कभी लाया नहीं करता, अकारण शब्द अधरों पर कभी लाया नहीं करता। समर्थन गीत में सरकार के गाया नहीं करता, समर्थन गीत में सरकार के गाया नहीं करता। वतन को तोड़ने की हो रही हो बात जिस घर में, वतन को तोड़ने की हो रही हो बात जिस घर में, कभी ऐसे घरों में मैं तनिक जाया नहीं करता, कभी ऐसे घरों में मैं तनिक जाया नहीं करता। बहुत अच्छा। परिचय की पंक्तियां थी। इसके बाद भगवान श्री राम को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं और आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व को बधाई देना चाहता हूं। जी स्वागत आपका। प्रफुल्लित है गगन सारा, धरा भी मुस्कुराई है,
प्रफुल्लित है गगन सारा, धरा भी मुस्कुराई है। प्रतीक्षा जिस घड़ी की थी, घड़ी वो आज आई है। प्रतीक्षा जिस घड़ी की थी, घड़ी वो आज आई है। कि अपना 5 सदियों का कठिन वनवास पूरा कर, कि अपना 5 सदियों का कठिन वनवास पूरा कर, पधारे राम है सबको बधाई है, बधाई है। बधाई, बहुत अच्छा। पधारे बहुत अच्छा। राम है सबको बधाई है, बधाई है। प्रभु श्री राम पधारे हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ नहीं रुकना है, इसके बाद भी अभी हमारे लक्ष्य बहुत हैं। तो एक मुक्तक देखिएगा। स्वागत। कि समूचे विश्व में देखी गई श्री राम झांकी है। वाह। समूचे विश्व में देखी गई श्री राम झांकी है। मगर हस्ती हमारी शत्रु ने आदाम आकी है। मगर हस्ती हमारी शत्रु ने आदाम आकी है। सनातन और भगवे को करो मजबूत ऐसे ही। अभी तो ज्ञानवापी का महासंग्राम बाकी है। जय शिव। अभी तो ज्ञानवापी का महासंग्राम बाकी है। इसके बाद एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है योगी जी। समसामयिक गीत है। श्रृंगार लिखता हूं, लेकिन अभी समसामयिक लिखने की कोशिश की है। एक छोटा सा गीत देखिएगा। मक्कारी में सब माहिर बन बैठे हैं। मक्कारी में सब माहिर बन बैठे हैं। लोग यहाँ कितने सातिर बन बैठे हैं। वाह वाह वाह। मक्कारी में सब माहिर बन बैठे हैं। लोग यहाँ कितने सातिर बन बैठे हैं। जब तक अपना मन कई सा ना हो, जब तक अपना मन कई सा ना हो, कोई मंथरा कान नहीं भर सकती है। वाह। जब तक अपना मन कई सा ना हो, कोई मंथरा कान नहीं भर सकती है। राय गलत दुविधा में निश्चित उलझाए। राय गलत दुविधा में निश्चित उलझाए, पर मुश्किल आसान नहीं कर सकती है। अद्भुत अद्भुत। पर मुश्किल आसान नहीं कर सकती है। उजियारे की बात किया करते थे जो, उजियारे की बात किया करते थे जो, उजियारे की बात किया करते थे जो, जीवन का घनघोर तिमिर बन बैठे हैं। उजियारे की बात किया करते थे जो, उजियारे की बात किया करते थे जो, जीवन का घनघोर तिमिर बन बैठे हैं। अपना हित हो जाए पूरा तो अपने, अपना हित हो जाए पूरा तो अपने, छोड़ अकेले राह बदलने लगते हैं। अपना हित हो जाए पूरा तो अपने, छोड़ अकेले राह बदलने लगते हैं। लालच के सम्मुख नतमस्तक होकर फिर, लालच के सम्मुख नतमस्तक होकर फिर, अपनी सारी चाह बदलने लगते हैं। अपनी सारी चाह बदलने लगते हैं। जिस तन की परछाई घातक लगती थी, जिस तन की परछाई घातक लगती थी, उस तन का वो आज रुधिर बन बैठे हैं। मक्कारी में सब माहिर बन बैठे हैं। लोग यहाँ कितने सातिर बन बैठे हैं। उन्हें स्वयं से ज़्यादा चिंता सबकी है। उन्हें स्वयं से ज़्यादा चिंता सबकी है। हर पल ये एहसास दिलाया करते थे। उन्हें स्वयं से ज़्यादा चिंता सबकी है। हर पल ये एहसास दिलाया करते थे। दिखती थी अच्छाई में गलती उनको,
दिखती थी अच्छाई में गलती उनको, चीख चीख आवाज उठाया करते थे। बहुत अच्छा। कल तक जो कमियों का रोना रोते थे, कल तक जो कमियों का रोना रोते थे, आज वही क्यों मूक बधिर बन बैठे हैं। कल तक जो कमियों का रोना रोते थे, आज वही क्यों मूक बधिर बन बैठे हैं। अंतिम मंत्र प्रस्तुत स्वागत है, करता हूँ कि अभिलाषा अमृत की रखते हैं लेकिन, अभिलाषा अमृत की रखते हैं लेकिन, कालकूट शब्दों में रोज उगलते हैं। अभिलाषा अमृत की रखते हैं लेकिन, कालकूट शब्दों में रोज उगलते हैं। कैसे उनको मानव फिर माना जाए, कैसे उनको मानव फिर माना जाए, गिरगिट से ज्यादा जो रंग बदलते हैं। कैसे फिर मानव उनको माना जाए, गिरगिट से ज्यादा जो रंग बदलते हैं। बात किया करते थे जो अनुशासन की, बात किया करते थे जो अनुशासन की, उनसे मिलकर खुद अस्थिर बन बैठे हैं। मक्कारी में सब माहिर बन बैठे हैं। लोग यहाँ कितने सातिर बन बैठे हैं। ये थे योगेश बहुगुणा योगी जी। इनका प्रस्तुतिकरण और जिस प्रकार इन विषयों को उठाया है आपको बहुत पसंद आएगा। समाज की जो विकृतियां हैं, समाज में जिस तरह के लोग प्रभुत्व पा रहे हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी रचना थी। और अब मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं दिल्ली से पधारे हुए अभिषेक मिश्रा अभी जी को। आप इन्फोसिस जैसी कंपनी में कार्य करते हैं और आईटी क्षेत्र में होने के बावजूद आपका साहित्य से बहुत लगाव है। आप श्रृंगार और समसामयिक विषयों पर लिखते हैं। आज देखते हैं कि आप श्रृंगार सुनाते हैं या समसामयिक सुनाते हैं। स्वागत है अभिषेक मिश्रा जी। स्वागत। धन्यवाद आपको। और सबसे पहले तो प्रणाम निवेदित करता हूँ और उसके बाद अपनी रचना पे आता हूँ सीधे सीधे। जी स्वागत। दो पंक्तियों से निवेदित करता हूँ कि मात सरस्वती करो कृपा, करो कंठ पे वास। मात सरस्वती करो कृपा, करो कंठ पे वास। विद्या विनय अनुदान दो, यही मेरी है आस। वाह। आगे की पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ। मैं मूलतः बनारस का रहने वाला हूँ, तो आज बनारस ही पढ़ना चाहूँगा दोबारा से। स्वागत स्वागत। सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। कि सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। जब वक्त होगा आखिरी, सफ़र होगा आखिरी, और वो मकाम भी होगा आखिरी, तब मैं ये तुझसे कहने आऊँगा कि सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। वाह। वो मंदिर, वो घंटे, वो घाट, वो मंदिर, वो घंटे, वो घाट, और हाँ वो भांग, सब याद है मुझे कि अब जो आऊँगा तो सब तर्पण करने आऊँगा। सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। वाह, बहुत अच्छा। कि जब आया था तो एकाकी था, कि जब आया था तो एकाकी था, और अब जो आऊँगा तो पूरा कारवां लाऊँगा। सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। और अंतिम पंक्तियाँ रखता हूँ इसकी कि ये जीवन मरण का संताप, ये जीवन मरण का संताप, और है उस पर ये तेरा मणिकर्णिका का घाट। एक बार मैं इस पर सिर रख के सोने आऊँगा। जब हारूंगा ना खुद से, जब बिखरूंगा मैं खुद में, तब मैं टूट कर सिमटने आऊँगा। मेरे बनारस मायूस मत होना, मैं एक दिन तुझसे मिलने आऊँगा। बहुत अच्छा। अंतिम श्रृंगार की पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ। जी हाँ, स्वागत स्वागत आपका। कि ये रूठना और मनाना कब तक, ये रूठना और मनाना कब तक,
चाहो सजन एतबार कर लो, सजदे किए हैं हमने जाके, सजदे किए हैं हमने जाके, आयतें तुम्हारे लिए पढ़ी हैं। वाह, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, क्यों रात भर तुम सोए नहीं हो, हमी से उलझी हमी पे बिफरी, राज़े वफा अब जता रहे हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, क्यों रात भर तुम सोए नहीं हो। अच्छा है। और एक आखिरी बंद रखता हूँ, उसके बाद आज के पानी के प्रवाह को विराम दूंगा। जी स्वागत। कि ये नज़रें चुराएं नज़रें नज़रों से, एक मुलाकात हो जाए और भीग जाऊं बेतहाशा, कि भीग जाऊं बेतहाशा, वो वाली बरसात फिर से हो जाए। इजहार, इकरार और इनकार, इजहार, इकरार और इनकार, ये तो सब फसाने हैं कि साहब इश्क तो वो है कि बातों ही बातों में बात लिए बस एक बात बन जाए। बहुत सोया हूँ और बेहिसाब रोया हूँ, बहुत सोया हूँ और बेहिसाब रोया हूँ, जग जाऊँ नींद लिए इन आँखों में, कि जग जाऊँ नींद लिए इन आँखों में, मुकम्मल वो रात फिर से हो जाए और भीग जाऊँ बेतहाशा, वो वाली बरसात फिर से हो जाए। अंतिम पंक्तियाँ हैं कि मैं तो जागूँ सबकी आँखों में, वाह, मैं तो जागूँ सबकी आँखों में और सबकी आँखें फिर से नम हो जाएं और भीग जाऊँ बेतहाशा, वो वाली बरसात फिर से हो जाए। जाते जाते बस अपने पिताजी को समर्पित पंक्तियों से निवेदित करता हूँ मैं जी, स्वागत। आगाज़ नया अरमान नए, आगाज़ नया अरमान नए और कोई गीत नया मैं बना रहा हूँ, सब कहते हैं मुझ में तेरा अक्स है बापू, सब कहते हैं मुझ में तेरा अक्स है बापू, इसलिए तेरी एक नई पहचान बना रहा हूँ। देना इतना आशीर्वाद मुझे, देना इतना आशीर्वाद मुझे कि मैं तेरे जैसा बन पाऊँ, न बन पाया कुछ और तो तेरे कदमों की ही धूल में बन जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभिषेक मिश्रा जी, अच्छी प्रस्तुति दी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो लेखन है, आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही विविधतापूर्ण है। अब आप लोगों को कौन सी चीज़ अधिक पसंद आएगी देखें और टिप्पणी करें। और अब मैं प्रस्तुत करूंगा रायबरेली से ही आए हुए इंद्रेश भदौरिया जी को। आप राज्य कताई मिल में कार्य करते थे, सेवानिवृत्ति के पश्चात पूरी तरह से साहित्य को समर्पित हैं, कविताएं लिखते हैं, लेखन करते हैं। आज आप एक धार्मिक रचना और एक बहुत ही रोचक समसामयिक और समाज के ऊपर एक रचना प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है इंद्रेश भदौरिया जी। मैं इंद्रेश भदौरिया रायबरेली से। पहले भगवान गणपति की वंदना करते हैं। गौरी पुत्र गणपति गणेश ज्ञान दे मोहि, गौरी पुत्र गणपति गणेश ज्ञान दे मोहि, आप ही सहायक हैं दूजा नहीं चारा है। गौरी पुत्र गणपति गणेश ज्ञान दे मोहि, आप ही सहायक हैं दूजा नहीं चारा है। अखिल विश्व में आप केवल दुख हरता हैं, आपके सिवा नहीं दूजा अब सहारा है। वाह। और जो भी सुना है पढ़ा है, जो भी सुना है पढ़ा है पुस्तकों किताबों में, दुखियों के दुख प्रभु आप ही ने टारा है। और भव के बंधनों में मैं जकड़ा पड़ा हूँ नाथ, भव के बंधनों में मैं जकड़ा पड़ा हूँ नाथ, आपके सिवा न कोई दूसरा हमारा है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। और इस समय भयंकर गर्मी पर एक कविता पेश कर रहे हैं जी। स्वागत है। कहाँ तक बताई गर्मी की लीला, कहाँ तक बताई गर्मी की लीला, जेठ के दोपहरी भवा मुश्किल जीना, जेठ के दोपहरी भवा मुश्किल जीना, कपड़ा उतारे मुलचुवत है पसीना। चले पंखा किसके, चले पंखा किसके, चले एसी कूलर, ये गर्मी में भाई सबे काम भूलर। और चाहे जहाँ बैठो चाहे जहाँ डोलो, गर्मी में को नहीं हमसे बोलो, ये गर्मी में पड़ते नहीं चैन हमका, चुबे टप टप पानी बदन सारा गीला, कहाँ तक बताइए गर्मी की लीला। वाह वाह, अवधि का बहुत अच्छा प्रयोग, अवधि का बहुत अच्छा। न मेहरारू भावे न भावत है लड़का, न मेहरारू भावे न भावत है लड़का, नहीं नीक लागत है कहूँ घर व फरका, न चौका न चूल्हा न भावत है खाना।
न चूल्हा न चौका न भावत है खाना, न काटब न छीलब न रींधब पकाना, न कपड़ा न लत्ता कुछो नीक लागत, है भीतरे से मरई बहिरवे का भागत, ओ कहूँ चैन नाही चाहे जहाँ घूमो, ओ भब भात दहिया जैसे को उछीला, कहाँ तक बताई गर्मी के लिए। वाह वाह वाह, अच्छा प्रयोग, अच्छा प्रयोग। ओ फगाई फलदान, फगाई ओ फलदान जो रानी है शादी, परेशान दादो परेशान दादी, साली का गौना परेशान जीजा, फिर चारियों कहती पफीजा पफीजा, यहाँ अम्मा बप्पा फिरत मारे मारे, घर उना के देखो करत काम सारे, ओ गर्मी में छुछवात फिर ऐसी वैसी, ओ हुआ मौज मरती हैं पिया संग सुशीला, कहाँ तक बताई ये गर्मी के लीला, कहाँ तक बताई गर्मी के लीला। और बहुत जोर गर्मी झपेटे है तरिए, बहुत जोर गर्मी झपेटो हैं तरिए, धरी फिर उनका हैजा दोपहरिन में मर गए, और बेटगुना है लाइए बर्फ केरी फिल्ली, रात उनके बिटिया और दामाद दिल्ली, होई को उते रही ये गर्मी में भैया, होई काम ते रही ये दिल्ली में भैया, सबे लड़का बच्चा करत दैया दैया, अब दोपहरी संझा सवेरे सबे मिली, सबे काम करिए नहीं करिए हीला, कहाँ तक बताइए गर्मी के लीला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फकटू के ब्याहे में जगनू बगर गए, फकटू के ब्याहे में जगनू बगर गए, और काला जाम उनका है बहुत ही अखर गए, और रोकिन सबे उनका न खाओ ज्यादा, और बहुत परत गर्मी रहो बच के दादा, और उठा दर्द पेटे में होइगा नगाड़ा, छूटे पसीना और कबो लागे जाड़ा, और बोतले चढ़ी 15 खाइन दवाई, बोतले चढ़ी 15 खाइन दवाई, अब वो चाटत हैं बैठ नींबू रसीला, कहाँ तक बताइए गर्मी के लीला, कहाँ तक बताइए गर्मी के लीला। तो फुनो बप्पा दादा फुनो भैया बच्चा, फुनो बप्पा दादा फुनो भैया बच्चा, हो फुनो काकी दादा दादी फुनो मोरी चच्चा, अगर चाहत हो अपनी देही के रक्षा, अगर चाहत हो अपनी देही के रक्षा, गर्मी में सब कुछ करो बच्चा अच्छा, ओ हाथे में बिनिया ओ कुठरी में खटिया, हाथे में बिनिया ओ कुठरी में खटिया, अड़ौखे में बैठो जहाँ हुए टटिया, और कहो कमे भोजन कीन्हो न ठंडा पियो तुम, और नहीं झली हो देही का भारी घोटाला, कहाँ तक बताइए गर्मी के हाथ। वाह वाह, कहाँ तक बताइए गर्मी के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इंद्रेश भदौरिया जी ने जैसे कि प्रस्तुत किया गणेश वंदना, गणेश वंदना के साथ साथ एकदम परिवर्तन करके आपने हिंदी की ही बहन अवधि में इतनी अच्छी रचना प्रस्तुत की, और देशज शब्दों का प्रयोग और देशज तरीके से आपने बहुत अच्छी, इसमें व्यंग था, हास्ता परिहास था, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश भदौरिया जी। और अब मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ दिल्ली से पधारे तरुण तरंग जी को। आप विधि स्नातक हैं और आजकल बैंकिंग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। आप लगभग सभी विषयों पर लिखते हैं, समसामयिक विषयों पर अधिक लिखते हैं और धार्मिक भी लिखते हैं। आज आपके समक्ष ये एक धार्मिक रचना प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है तरुण तरंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम माँ वीणा को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि वीणा की देवी तुमको नमस्कार है मेरा, वीणा की देवी तुमको नमस्कार है मेरा, वाणी जो तुमने दी है उपकार है तेरा। बहुत अच्छा। गाता हूँ जो भी गीत सब है तेरी बदौलत, गाता हूँ जो भी गीत सब है तेरी बदौलत, अरे क्या कहूँ अपना माँ सब तो है तेरा, वीणा की देवी तुमको नमस्कार है मेरा, वीणा की देवी तुमको नमस्कार है मेरा। और एक सभी कवियों के हवाले से, शायरों के हवाले से 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि मसला क्या होता है एक शायर का। शायर क्या चाहते हैं कि हीरे न मोती मुझको जवारात चाहिए, हीरे न मोती मुझको जवारात चाहिए, बस आपकी नज़रों की सौगात चाहिए, बस आपकी नज़रों की सौगात चाहिए, कि शायर हैं किसी चीज़ की दरकार ही कहाँ, शायर हैं किसी चीज़ की दरकार ही कहाँ, बस दाद के भूखे हैं हमको दाद चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूखे हैं हमको दाद चाहिए। वाह। और देखिए कविता से सीधा सीधा जोड़ता हूँ आपसे
कि सनातन में जन्मे हैं सनातन में मर जाएंगे, कि सनातन में जन्मे हैं सनातन में मर जाएंगे। सनातन के बच्चे हैं सनातन के बच्चे हैं, सनातन को बढ़ाएंगे। वाह, अच्छा। कि सनातन के बच्चे हैं सनातन को बढ़ाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि हम कट्टर हैं, उनको मैं क्या जवाब देता हूँ कि माना कि कट्टर हैं पर धर्म को लेके हैं, कि माना के कट्टर हैं पर धर्म को लेके हैं, कि जो धर्म पे बात हुई जो धर्म पे बात हुई चुप ना रह पाएंगे। वाह, कि वाह। सनातन के बच्चे हैं सनातन को बढ़ाएंगे। बहुत कि अच्छा। सनातन है सबसे बड़ा धर्मों का धर्म है ये, कि सनातन है सबसे बड़ा धर्मों का धर्म है ये। उंगली जो उठाएंगे उंगली जो उठाएंगे खुद ही मिट जाएंगे। वाह तरुण, कि वाह। उंगली जो उठाएंगे खुद ही मिट जाएंगे। कि सनातन के बच्चे हैं सनातन को बढ़ाएंगे। कि जग ने माना है सनातन की आभा को, के सारे जग ने माना है सनातन की आभा को। जय हिंद से जो कमज़ोर जय हिंद से हैं जो कमज़ोर उनको हम सिखाएंगे। वाह। कि सनातन के बच्चे हैं सनातन को बढ़ाएंगे। कि सनातन में जन्मे हैं सनातन में मर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और 4 आखिरी पंक्तियां रखता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को स्वागत विराम है। दूंगा। कि मिलावट के फूलों की हिफाजत हम नहीं करते। जिस समय कवि को एक शायर को राजनीतिक पार्टियां अपने अधीन बोलने के लिए कहती हैं, उस समय कवि एक शायर क्या जवाब देता है, वो जवाब आप सभी के समक्ष रखता हूँ। कि मिलावट के फूलों की हिफाजत हम नहीं करते। कि मिलावट के फूलों की हिफाजत हम नहीं करते। कलम देखे जो लिखती है बनावट हम नहीं करते। कि कलम देखे जो लिखती है बनावट हम नहीं करते। और इस वतन में रह करके फिर इस वतन से गद्दारी। कि इस वतन में रह करके फिर इस वतन से गद्दारी। शायरी करते हैं लेकिन सियासत हम नहीं करते। शायरी करते हैं लेकिन सियासत हम नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थे तरुण तरंग जी, दिल्ली से पधारे हुए। आपकी रचनाएं बड़ी अच्छी हैं, अच्छी के साथ जो तेवर हैं वो थोड़े से तल्ख जरूर हैं, लेकिन शब्दों में जान है। निश्चित रूप से आपको ये सब पसंद आएंगे, रचनाएं पसंद आएंगी। बहुत बहुत आभार तरुण तरंग जी।
नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हमारे सामाजिक व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जो होते हैं मंगू सिंह त्यागी जी। आप राष्ट्रीय मानव सुरक्षा आयोग के आप वाइस चेयरमैन हैं और आप ज़मीन से जुड़े हुए आप कार्यकर्ता नेता रहे हैं। आप राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आप वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहे हैं और बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं मानव अधिकार सुरक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री विजय तोमर जी। आप विजय तोमर जी बहुत ही युवा आप हैं और युवा होने के साथ युवा के साथ जो होते हैं ना, एक प्रमोद महाजन जी बोला करते थे कि एक अगर कोई शक्ति का मानक होता है वो हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर। आप पता नहीं कितने हॉर्स पावर के आप कार्यकर्ता हैं कि ना टिकते हैं ना थकते हैं। ऐसे युवा उत्साही विजय तोमर जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और विजय तोमर जी, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप सतमोला कवियों की चौपाल के आप मानद निदेशक भी हैं, तो उस नाते मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज हमारे कवियों के बीच में आप पधारे हैं, कवियों को आपने सम्मानित किया है, ज़रा आप सतमोला कवियों की चौपाल के कवियों के बारे में आप अपनी शुभकामनाएं हमें प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ विजय तोमर जी का। नमस्कार सभी दर्शकों को और हमारे मामा जी प्रवीण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो साहित्य की ज्वाला है वो हमारे नाना जी जगदीश आर्या जी ने बहुत समय पहले लगभग अब से 70-80 साल पहले शुरुआत की, जिसको आज प्रवीण जी बहुत अच्छी तरह से बखूबी साहित्य से जुड़कर निभा रहे हैं और नए नए कवियों को मौका दे रहे हैं। और ये एक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि लगभग पिछले 20 साल से प्रवीण जी नए कवियों को इस प्रोग्राम में आने का अवसर प्रदान करते हैं। और सतमोला कवियों की चौपाल एक आज टीवी की दुनिया में या किसी भी इस तरह के प्रोग्राम की दुनिया में एक नए आयाम गठित करता जा रहा है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इनके साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जो सतमोला कवियों की चौपाल आज इतना आगे वटवृक्ष बन चुका है आप सभी के मंगल कामनाओं सहयोग के कारण, उसके जड़ में हैं वो हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के प्रायोजक श्री अनिल कुमार मित्तल जी, जो सतमोला के एमडी भी हैं और चेयरमैन हैं। सुनते हैं उनका शुभकामना संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितना भी आपका हमें सहयोग मिला वह अतुलनीय है।
20 वर्षों की यात्रा करते करते अब हम 21वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप दर्शक के रूप में, नवांकुर कवि के रूप में आप हमारे साथ नित्य प्रत्येक जुड़ते रहते हैं और जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़ पाया, आप कार्यक्रम तो देखते हैं लेकिन आपके अंदर संकोच है, उस संकोच को निसंकोच करें। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करें तो आपको एक सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपके अंदर कुछ उमड़ रहा है, कुछ घुमड़ रहा है, कुछ आपके मन मस्तिष्क में हलचल हो रही है, तो आप केवल फ़ोन उठाएं, हमसे बात करें। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9711182183 पर। आप हमसे संपर्क करें। जिन कवि जो हमारे पुराने सदस्य, उनको जो 6 महीने हो चुके हैं पूरे, उनको स्वयं हमें फ़ोन करना चाहिए ताकि उनको अगला क्रम हम दे सकें। सतमोला कवियों की चौपाल इसी प्रकार अनवरत चलती रहेगी। देखते रहिए, दिखाते रहिए। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।